माहिर कानून है और कानून पे आपकी बहुत ग्रिप है। आपके पास इस वक्त क्या क्या मालूमात पहुंची हैं कि क्या एग्जैक्टली फैसला क्या सुनाया गया है? जो तशरीह के लिए 4 सवालात पूछे गए थे, क्या चारों सवालात की तशरीह की गई है और तशरीह क्या की गई है? जी, हम इस वक्त जजमेंट को जैसे जैसे आपके साथ बात कर रहे हैं उसके साथ साथ जजमेंट को देख रहे हैं। लेकिन चंद बातें तो इसके अंदर कुछ बातें हैं। एक तो ये कि बज़ाहिर अदालत ने कहा है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी की डायरेक्शन से मुनहरिफ हुए और अलहदा हो गए, उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। कि आर्टिकल 63A जिसके नीचे ये केस या ये रेफरेंस डिसाइड हो रहा था, उसका मकसद ये है कि लोगों को मुनहरिफ होने से रोका जाए, खास तौर पे उन 3 चीजों के बारे में जो कि आर्टिकल 63A के अंदर मेंशन है, जिसमें एक बजट मनी बिल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है। अगर ये वोट्स काउंट नहीं होते तो नेशनल असेंबली में तो शायद फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेशनल असेंबली के अंदर मुनहरिफ अराकीन पीटीआई ने वोट नहीं किया था। लेकिन पंजाब असेंबली के अंदर क्योंकि हमजा शहबाज साहब को 26 वोट पड़े थे मुनहरिफ अराकीन के, जिनको अगर निकाल दिया जाए या ये वोट अगर काउंट ना हो तो उनकी मेजॉरिटी नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर ये वोट डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं, मुद्दत कुछ भी हो, अगर एक दफा भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और ये मेंबर प्रोविंशियल असेंबली ना रहे, तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करना भी मुश्किल हो जाएगा जो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद है उसके लिए। तो इस जजमेंट का इम्पैक्ट आने वाले वक्तों में तो जो पड़ेगा सो पड़ेगा, लेकिन फौरी तौर पे इस जजमेंट का बड़ा सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है पंजाब असेंबली के ऊपर। ठीक है। अच्छा साहब, किसी किस्म की ताहियात नाअहली या उसके अलावा जो डी सीट का था वो फैसला नहीं सुनाया गया? देखिए, डी सीट के ऊपर तो फैसला सुनाया गया ना कि जी जो भी मुनहरिफ अराकीन है वो तो डी सीट हो जाएंगे, लेकिन उसका एक प्रोसेस है जो कि अदालत में खुद तो नहीं करना, वो स्पीकर के थ्रू इलेक्शन कमीशन के पास पहले जाएगा। तो अदालत ने इसको खुद तो अभी नहीं करना था, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लाई करती है। अच्छा ठीक है। अच्छा साहब, जब लास्ट टाइम हमारी ये बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी, आप तब भी कह रहे थे कि जो हमजा शहबाज वज़ीर आला बन तो गए हैं, लेकिन अगर ये फैसला आता है और इस तरह वोट अगर काउंट नहीं होता तो तब एक बहरान पैदा होगा और हमजा शहबाज को वोट लेना पड़ेगा। तो अब वही प्रोसीजर होगा, हमजा शहबाज को वोट लेना पड़ेगा दोबारा से कॉन्फिडेंस का? पिछली दफा से थोड़ी सी बात मुख्तलिफ है। हमने मैंने आपको पिछली दफा अपने तज्जिए में ये बताया था कि मेरा ख्याल है कि वोट होल्ड करेगा, जो हमजा शहबाज साहब को पड़ा है वो वाला वोट अभी के लिए होल्ड करेगा। और क्योंकि वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जो 26 लोग हैं, तो अगर उनको वापस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके लिए लेना बहुत मुश्किल होगा या वो नहीं ले सकेंगे। अब जो बज़ाहिरन और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम इस जजमेंट को भी साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन बज़ाहिरन लगता ये है कि इस जजमेंट के अंदर, इस जजमेंट के बाद हमजा शहबाज साहब को जो 26 अराकीन मुनहरिफ अराकीन ने वोट दिया था, अगर वो वाला वोट भी काउंट ना हो तो हमजा शहबाज साहब के पास पंजाब असेंबली के अंदर जिस इलेक्शन के थ्रू वो चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट हुए थे उसी के अंदर मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। यानी कि हमजा शहबाज साहब की सीट, जो कि उन 26 अराकीन के थ्रू हमजा शहबाज साहब बने थे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 26 अराकीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इस जजमेंट के नीचे, तो उनकी चीफ मिनिस्टरशिप का जो वोट है वो भी डामाडोल हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर उनको शायद एक नया वोट लेना पड़े, जो कि उनकी पार्टी की अपनी मेजॉरिटी के थ्रू नहीं हो सकता। फिर से उन्हें किसी कुछ मुनहरिफ अराकीन या कुछ इत्तेहादियों का साथ चाहिए होगा, जो कि नंबर गेम के अंदर पूरा होता नजर नहीं आता। ठीक है साद, आप भी साथ रहेगा।